दोस्तों, गर्मी का मौसम आ रहा है। बाजार और हीट वेव यानी लू चल रही है। इस गर्मी के अंदर, इस तपस भरी उमस के अंदर पसीना आना, आलस, दिन भर सुस्ती रहना, भूख लगना, खाने को मन न करना और पानी की प्यास बार बार लगना, ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर हम कुछ चीजों का बचाव ना करें तो जो टेम्परेचर अब 45 से भी ऊपर जा रहा है, ऐसी हालात के अंदर हमें बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो सकती है, सनस्ट्रोक हो सकता है, लू लग सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे हम गर्मी से बच सके, लू ना लग सके। क्योंकि अगले 15-20 दिन या महीना में, ये जून का महीना है, ये काफी सख्त है और इसके अंदर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो हमें कई तरह की सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सावधानी नहीं रखेंगे तो हमें शरीर में पानी कमी हो सकती है और डिहाइड्रेशन की वजह से लू लग सकती है। इसलिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उनके ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला है कि धूप का बचाव कैसे करें। धूप का बचाव करने के लिए एक तो पीक आवर के अंदर हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। जहां तक जरूरी ना हो तब तक सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पीक आवर होता है उसके अंदर घर से बाहर ना निकले। और अगर उस टाइम घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो सिर को ढक के जाएं। टोपी लगा ले, साफा ले ले, गमछा ले ले या छाता ले ले, कुछ भी करें। लेकिन नंगे सिर आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि घर से बाहर नंगे सिर निकलोगे तो डायरेक्ट जो सनरेज और लू लगेगी तो आप डिहाइड्रेट ज्यादा हो सकते हैं और सनस्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी इसके अंदर कि जो शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं, जिनको काम करना होता है, उनके लिए एक हिदायत कि या तो संभव हो सके तो जो दोपहर में काम करना उसको सुबह या शाम को, सुबह जल्दी उठ करके या शाम को लेट तक कर सकते हैं, इसे टाल लें। क्योंकि अगर आप दोपहर में ज्यादा गर्मी में काम करोगे तो गर्मी के अंदर आपका पसीना ज्यादा निकलता है और पसीना ज्यादा निकलने की वजह से शरीर में से पानी कमी और जरूरी मिनरल जो उनकी कमी हो जाती है, जिससे हमें डिहाइड्रेशन होकर के और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए टाले, और अगर नहीं टाल सकते तो कम से कम सिर को ढक करके और पूरी बाजू के कपड़े पहन करके ही शारीरिक श्रम करें, काम करें। दूसरा है कि आप पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। घर पे बनाए हुए पेय पदार्थ है उनका प्रयोग करें। किसी भी पेय का प्रयोग करें लेकिन बार बार करते रहें और एक साथ ज्यादा मात्रा में ना लेकर के थोड़ा थोड़ा ज्यादा बार में लें, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे, शरीर में पानी की पूर्ति रहे और शरीर के अंदर की तासीर और ठंडक रहे। दूसरी, जो हम पेय पदार्थ ले रहे हैं वो ठंडी तासीर वाले पेय पदार्थ लें। अब बेल का शरबत है, आम पन्ना है, गोंद कतीरा है या कच्चा प्याज है या सौंफ का पानी है इत्यादि है, ये इनकी तासीर ठंडी होती है, इनको हम ले सकते हैं। आप बाजार के अंदर जैसे आइसक्रीम आती है, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, वो देखने में तो ठंडे लगते हैं लेकिन उनकी तासीर गर्म होती है और शरीर के अंदर जाकर के आपके मिनरल्स को शरीर से बाहर निकाल देते हैं और आपको गर्मी देते हैं। दूसरा कि आप फ्रिज का पानी अवॉइड करें और घड़े का पानी पिए। बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना हो, घड़े का पानी पीते रहे। फ्रिज का पानी वो आपको परेशानी करता है। तीसरी कि गर्मियों के अंदर आप कभी भी ज्यादा गहरे रंग के या ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। हल्के फुल्के कपड़े पहने और हल्के रंगों वाले कपड़े पहने, क्योंकि गहरे रंग होते हैं वो हीट को ज्यादा अब्जॉर्व करते हैं तो आपको गर्मी लगेगी, इसलिए हल्के कपड़े पहने। और आंखों को ठंडा रखने के लिए आंखों के ऊपर आप गोगल्स लगा लें या साफा रखें। इसी तरीके से गर्मियों के अंदर आप ताजा और सुपाच्य भोजन लें। आमतौर पर क्या होता है कि हम बासी खाना या ज्यादा तला हुआ या भुना हुआ या मैदे वाली चीज खा लेते हैं, जो गर्मियों के अंदर पाचन करने में बड़ी परेशानी आती है। इसलिए गर्मियों के अंदर आपको भूख पहले ही कम लग रही है और अगर हम ज्यादा गरिष्ठ भोजन खा लेंगे तो पचने में और दिक्कत आएगी, फिर भूख कम लगेगी। इसलिए आप सुपाच्य भोजन लें, भूख से थोड़ा कम खाएं, पानी ज्यादा पिए और तली भुनी चीजें हैं या फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनको अवॉइड करें। और ठंडी तासीर के जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज, पुदीना, धनिया, नींबू इत्यादि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। इसी के साथ कि आप दोपहर के अंदर सोने का प्रयास करें, अपनी नींद पूरी लें। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लोगे
तो आपके शरीर में थकावट रहेगी और आप अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं करेंगे। एक और बात आती है कि गर्मियों के अंदर व्यायाम करें या ना करें। दोस्तों, व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन व्यायाम करना है वो आप हल्का फुल्का करें, वॉक करें, कसरत करें, आसन करें, ध्यान करें, योग करें, कुछ भी करें, लेकिन हल्का फुल्का करें और सुबह थोड़ा जल्दी कर लें और शाम को भी थोड़ा लेट कर लें, ताकि आपका शरीर भी चुस्त रहे और आपके शरीर से पसीना निकल करके पानी की कमी और मिनरल्स की कमी ना आए। इसके साथ साथ कुछ बातों का और ध्यान रखें। जब भी अगर आपको घर से बाहर निकलना हो तो एकदम से एसी या कूलर के आगे से निकल के तुरंत बाहर मत जाएं। थोड़ी देर पहले कूलर को या एसी को बंद कर दें या नॉर्मल पंखे के नीचे चले जाएं और जब आपका शरीर थोड़ा सा उस वातावरण को एडजस्ट कर ले उसके बाद घर से बाहर जाएं। दूसरा, गर्मी के अंदर चेहरे को और आंखों को ठंडे पानी से समय समय पे धोते रहें। तीसरा, बारी बारी थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर पानी या अन्य कोई ठंडी तासीर वाला पेय लेते रहें। और अगर आपको चक्कर आना, जी घबराना, सिर दर्द, उल्टी आना इत्यादि कोई लू लगने के लक्षण होते हैं वो दिखाई दें या महसूस हो तो आप इसे इग्नोर ना करें, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से प्रॉपर इलाज करवाएं। इसी तरीके से गर्मी के अंदर अगर बाई चांस आपको बुखार आ जाती है तो बुखार आने की स्थिति के अंदर आप बिना किसी देरी के ठंडे पानी की पट्टी करें। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे बातों का ख्याल रखेंगे तो इस गर्मी के मौसम को जो लू का सीजन है इसमें अपनी बॉडी को सुरक्षित बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये सामान्य जानकारी मैं आपसे साझा करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और इनको फॉलो भी करें और मेरे चैनल जो हेल्दी हर्डू है उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो आज बस इतना ही। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। राम राम जी।